ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग कल तक देखे थे कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे है हम लोग उसको पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सर्वे का। ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो आज पढ़ने के बाद मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट सर्वे का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर मेजरमेंट। तो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद कोई कंप्लेन है या कोई भी क्वेरीज़ है या कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्यूशन देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वे का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल होता है, जो भी सर्वे हम लोग करते हैं, सर्वे क्या होता है हम लोग पहले ही दिन पढ़े थे। तो सर्वे क्या है? सर्वे हम लोग का एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कोई लैंड का या कोई प्लांट का। किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है कि जो भी जगह के हम अंदर हमको सर्वे करने के लिए बोला गया है वो जगह कौन सा चीज़ के लिए अच्छा है, कौन सा चीज़ के लिए बुरा है, या कौन सा रेफरेंस पॉइंट पकड़ के हम लोग वो जगह को सर्वे कर सकते हैं, इसको एक आउटलुक लेने के लिए। तो इसके बाद हम लोग जो आउटलुक लेंगे उसको तो कोई स्केल में प्लॉट करना पड़ेगा ना। तो उसके हिसाब से ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल हम लोग सर्वे के अंदर प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग 3 गो स्केल में डिवाइड किए। पहले वाला स्केल हो जाएगा मेरा इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली हम लोग जो स्केल यूज़ करते हैं उसी को हम बोला जाता है इंजीनियरिंग स्केल। उसमें क्या होता है? कोई भी छोटा प्रिसिशंस या छोटा हम लोगों को क्या बोल सकते हैं, छोटा हम लोग का डायरेक्शंस या जो हम लोग का डायमेंशंस होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है? मान लो इंजीनियरिंग स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। मतलब कि मेरा जो ग्राउंड का जो सरफेस है या ग्राउंड लेवल में जितना एरिया है वो अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर है मान लेते हैं। उसको ही जब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो उतना जगह तो हमारा प्लॉट एरिया में या हमारा जो हम लोग ड्रॉ करेंगे जहाँ पर उतना तो नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, वही बड़ा जगह को प्लॉट जब करेंगे छोटा स्केल के हिसाब से हम लोग उसको प्लॉट कर लेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग स्केल। इसके बाद और एक है ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल भी उस टाइप का ही होता है, ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर। और एक आता है स्केल जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार कॉन्सेप्चुअली पूछा जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर को हम लोग RF से भी जानते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या होता है? जो भी मेरा लेंथ ऑफ मैप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ओरिजिनल इन ग्राउंड। मतलब क्या है? मान लो कोई एक सरफेस के अंदर हमको सर्वे करना है, तो वहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो मेरा जो ओरिजिनल लेंथ हो गया, मान लो ओरिजिनल लेंथ हो गया 10 किलोमीटर मान लेते हैं। ये जगह के अंदर हमको सर्वे करना है, तो पूरा जो जगह है ये 10 किलोमीटर एरिया के अप्रॉक्स लेंथ है मान लेते हैं। ये लेंथ मेरा है 10 किलोमीटर ओरिजिनल ग्राउंड के अंदर। उसके बाद उसी की चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, छोटा प्रिसीजन में छोटा स्केल में हम लोग प्लॉट करेंगे ना ग्राफ के ऊपर। तो जब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको प्लॉट करेंगे, मान लेंगे मान लो यही इसको ही मान ले कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो जो 10 किलोमीटर मेरा लेंथ था उसको जब हम लोग प्लॉट किए ग्राफ में वो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको ही बोला जाता है कि जो लेंथ ऑफ मैप होता है, जो मतलब जो ये लेंथ 1 सेंटीमीटर हम लेंथ में माने हैं, किसके रेस्पेक्ट में? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। मतलब 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर हम लोग माने हैं किसमें? मैप में। तो वही लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल हमारा जो लेंथ हम लोग ग्राउंड में है उसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर कहलाता है। मतलब उसको छोटा करते हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसका। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग मानेंगे, मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हम लोग मान लिए 50 मीटर। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5000। 500 क्योंकि यह सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो दोनों को एक यूनिट में ले आए। तो उसी हिसाब से इसको हम लोग 1/5000 और 1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 5000। समझ में आया? ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसा भी करके हम लोग लिख सकते हैं रिप्रेजेंट फैक्टर को। तो हिंस हम लोग क्या जाने कि जो मेरा 50 मीटर ये है लेंथ था, इसको हम लोग कन्वर्ट किए किस में? इसको हम लोग कन्वर्ट किए सेंटीमीटर में। समझ में आया? इसके बाद देखो हम लोग और भी क्या की चीज़ देखेंगे। आज देखेंगे कि एरर क्या होता है। कोई भी मिस्टेक्स या कोई हम लोग जब सर्वे करते हैं तो उस टाइम कौन कौन सा मिस्टेक्स आता है,
किस किस कारण आता है उसको ही स्टडी करेंगे। तो एरर किसके लिए होता है, मेजरमेंट के लिए हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम के लिए हो सकता है, जो भी कोई भी कारण के लिए हम लोग का एरर हो सकता है। तो कोई भी एरर होगा तो वहाँ पर हम लोग का पहले एक टर्म आता है कि श्रिंकेज ऑफ मैप, या हम लोग इसको श्रिंक ऑफ मैप भी बोलते हैं। तो श्रिंकेज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट में, मगर सर्वे में भी श्रिंकेज ऑफ मैप होता है या श्रिंक ऑफ मैप होता है। ये होता क्या है, बहुत दिन जब हो जाता है कोई ग्राउंड, मतलब कोई एक मैप के अंदर, मान लो हम लोग 20 साल 30 साल या 40 साल पहले का कोई एक मैप स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो पेज होगा ऐसे, ये जो पेज होगा ये तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके हिसाब से कोई जगह में वो मतलब टूट सकता है या बिखर सकता है, या मतलब येलो कलर हो सकता है, ख़राब हो जाएगा ना। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ मैप की या श्रिंक ऑफ मैप। तो श्रिंक किसके लिए होता है, ड्यू टू लॉन्ग टाइम, बहुत हाई टाइम के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम जब हम लोग उस टाइप का पेज को रख देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि येलोइस्टिंग मतलब कलर आ जाएगा। इसके बाद वो ब्रेक हो सकता है या टूट सकता है, कोई जगह बिखर सकता है। तो ऐसा कोई एक हम लोगों को चीज़ मिलेगा, तो वही मेरा क्या है, श्रिंक होता है। वही इसको हम लोग श्रिंक के, उसके लिए कोई क्या जगह में जो हम लोग मान लो कोई एक जगह में जितना हम लोग माने थे लेंथ को, तो वो लेंथ के अंदर कोई डिफेक्ट आ सकता है। मतलब मान लो कोई लेंथ के अप्रोक्सीमेट कोई एक जगह मतलब मेरा क्या हुआ, मेरा वहाँ से ख़राब हो गया, या हमको वो मैप का कुछ पार्ट हमको बाद देना पड़ा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग श्रिंकेज हम लोग उसको बोलते हैं कि जब बहुत लॉन्ग टाइम होते जाता है पेज के अंदर, तो वो पेज क्या होता है, सिकुड़ जाता है, या मतलब कलर स्टिंग हो जाता है, या वो छोटा हो जाता है, ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम आता है उसके अंदर। एक्चुअल जो लेंथ था उसको हम लोग मेज़र नहीं कर पाते हैं, तो उसी चीज़ को बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ मैप या श्रिंक ऑफ मैप। तो लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है, टेम्परेचर के लिए हो सकता है, या ह्यूमिडिटी के लिए हो सकता है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है। तो श्रिंकेज फैक्टर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, श्रिंकेज फैक्टर पढ़ेंगे कि जो श्रिंक हो रहा है या जो हमारा ख़राब हो रहा है कोई पेपर या कोई मैप, तो वो कैसे हम लोग ठीक करते हैं, उसका जो प्रिसीजन है या उसका जो लेंथ है या जो भी मेजरमेंट है उसको कैसे हम लोग एक्यूरेट करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को श्रिंकेज फैक्टर निकालना पड़ता है। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रिंक लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। श्रिंक लेंथ मतलब मान लो ये कोई पेपर है, तो पेपर क्या हुआ, इस जगह से ये बिखर गया है, तो ये बिखरने के टाइम में जो लेंथ मिल रहा है उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका ओरिजिनल लेंथ कितना था, उसको डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पर से जो रेशियो मिलेगा उसको ही बोलेंगे श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर। ये कहाँ पर काम आएगा, ये काम आएगा करेक्शन के टाइम में। कोई मैप को जब करेक्शन करेंगे उसके टाइम में काम आएगा। और एक चीज़ बहुत वाइटल पॉइंट है कि जो श्रिंकेज रेशियो होता है कभी भी एक के ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कभी भी एक से ऊपर नहीं होगा, एक तक भी नहीं आएगा, एक से कम ही होगा। वो श्रिंकेज रेशियो का वैल्यू हर टाइम क्या होता है, एक से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है बहुत बार, पीएससी का, एसएससी का, कोई भी जेईई का एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि करेक्टेड लेंथ हम लोग कैसे करेंगे। तो करेक्टेड लेंथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्टेड लेंथ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेजरिंग लेंथ है, मतलब ग्राउंड के अंदर जो मेजरिंग लेंथ है उसको हम लोग मतलब उसका एक लेंथ ले लेंगे, एक्चुअल ग्राउंड के अंदर कितना लेंथ है, डिवाइड बाय श्रिंकेज रेशियो, जो श्रिंकेज फैक्टर हमको यहाँ से मिला उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, करेक्टेड लेंथ हमको मिल जाएगा कितना है। इसके बाद क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो रॉन्ग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये जो जो हम लोग का रॉन्ग मेजरिंग स्केल है वो कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा कारण में स्केल में डिफेक्ट हो सकता है, लेंथ में क्या हो सकता है, करेक्शन का हम लोग लेंथ कर सकते हैं, लेंथ के कोई करेक्शन हो सकता है, एरिया करेक्शन हो सकता है। तो हम लोग करेक्शन ऑफ लेंथ जब करेंगे तो क्या करेंगे, रॉन्ग लेंथ डिवाइड बाई करेक्ट लेंथ इंटू मेजर्ड लेंथ, ठीक है। तो रॉन्ग करेक्टेड लेंथ मतलब मान लो कोई एक लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ मान लो एल कोई लेंथ है, ये लेंथ को हमको ठीक करना है या करेक्ट करना है। इसको कैसे करेंगे, जो चेन या टेप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लो वो कोई कुछ प्रिसीजन उसका ठीक ठाक नहीं है, कुछ जगह में वो बहुत एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी वैल्यू आएगा वो रॉन्ग वैल्यू आएगा। तो रॉन्ग वैल्यू हम लोग रॉन्ग लेंथ को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, करेक्टेड लेंथ, अच्छा चेन पकड़ के वहाँ से एक्चुअल लेंथ ले लेंगे, तो वो मेरा एक्चुअल करेंट लेंथ हो जाएगा, डिवाइड बाई जितना वो जगह के लिए मेजरमेंट लेंथ दिया गया है उसको करेंगे, तो क्या होगा, रॉन्ग जो हम लोग का लेंथ हो या करेक्शन लेंथ उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कोई एरिया है, एरिया हम लोग का लेंथ के समय नहीं रहता है, वो इसके एरिया बहुत मतलब पूरा जगह को हम लोग लेकर उसको सर्वे करना पड़ता है। तो हम लोग वैसे करके जो रॉन्ग लेंथ होगा उसको हम लोग लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, करेक्टेड लेंथ लेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे इनटू मेजरिंग लेंथ लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके हम लोग जो करेक्शन ऑफ एरिया है इसको हम लोग
डिफाइंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छा से हम लोग न्यूमेरिकल करके समझते हैं कि देखो, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हमको दिया गया है कि तो न्यूमेरिकल में क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेजरिंग लेंथ कितना बोला गया है 20 मीटर, मतलब एक्चुअल जो लेंथ है ये 20 मीटर है, चेन से हम लोग किए हैं। उसके बाद जो साइड है एक्चुअल जो एरिया है 400 × 200 मीटर है। इसके बाद क्या क्या बोला है, इसके बाद बोला गया है कि जो चेन में या जो टेप में हम लोग चेन में हम लोग किए हैं वो क्या है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है वो चेन, तो एक्यूरेट चेन वो नहीं है। तो उसके हिसाब से जो ट्रू लेंथ होगा या एक्चुअल जो करेक्टेड लेंथ होगा वो कितना होगा हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो करेक्टेड लेंथ कितना है, करेक्टेड लेंथ मेरा क्या है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग उसको मान लेंगे स्मॉल एल। रॉन्ग लेंथ कितना है 20 मेरा पहले से ही था, उसके बाद 150 हम लोग ऐड करेंगे, मतलब 150 क्या है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर मेरा एक्स्ट्रा आएगा चेन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर क्या बोलेगा जो मेजरिंग हम लोग मेज़र करते हैं चेन में, वो चेन में क्या है 15 सेंटीमीटर ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि लॉन्ग बोला गया है। तो जो भी मेरा एक्चुअल चेन था उसमें से इसको ऐड करेंगे तो मेरा क्या होगा रॉन्ग लेंथ ही आएगा ना। जो पहले मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो इस जिस डिस्टेंस को जब हम लोग एक्यूरेट मान लेते हैं, मान लो ये 20 मीटर का है, तो जो चेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो चेन में दिखाया गया है कि जो भी चेन का लेंथ है वहाँ से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा वो चेन का वैल्यू दे रहा है। तो जब इसको हम लोग ये जगह में प्लॉट करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसके साथ ये भी वैल्यू ज़्यादा दे देगा, ज़्यादा वो बोल देगा, तो उसके हिसाब से रॉन्ग लेंथ हो जाएगा वो, उसको हम लोग एल डॉट मान लेंगे। इसके बाद करेक्टेड लेंथ कैसे निकालेंगे, करेक्टेड लेंथ हम लोग निकालने के लिए जो हम लोग का रॉन्ग लेंथ है डिवाइड बाई एक्चुअल लेंथ इंटू मेजरिंग वैल्यू हम लोग जो दिया हुआ है। तो रॉन्ग लेंथ कितना है, रॉन्ग लेंथ मेरा जो एक्स्ट्रा प्रिसीजन है 20.15 है, डिवाइड बाई 20 है, इंटू हम लोग का एरिया क्या है, दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा ये होगा। तो इसके बाद जो भी मेरा ये क्या है 80.600 मीटर स्क्वायर मेरा क्या है करेक्टेड लेंथ है, मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल करेक्टेड लेंथ दे रहा है, ठीक है। तो मेरा जो एक्चुअल जो हम लोग का करेक्टेड होगा तो वो होगा इतना, ट्रू एरिया जो है होगा, ट्रू एरिया मेरा कितना होगा इसके हिसाब से यही होगा, ठीक है। जब ये लेंथ बोलेगा तो लेंथ के हिसाब से ये करेंगे, जब एरिया बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से मान लो कुछ वैल्यू आएगा तो वो क्या होगा करेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे करेक्शन फॉर मेजरिंग। तो मेजरिंग करने के टाइम में मान लो जो चेन हम लोग का यूज़ कर रहे हैं वो चेन यूज़ करने के टाइम में कुछ मेजरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो कोई एक जगह में एक स्टेशन है, इसको कोई पकड़ कर रखा है, यहाँ पर एक कोई पकड़ कर रखा है, तो जो बहुत मतलब ज़्यादा खींच दिया चेन को या बहुत कम खींचा है, तो उसके हिसाब से मेजरिंग में कोई डिफेक्ट आ सकता है। तो उसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छा से देखना है, E = mv - tv और C = tv - mv। इसके बाद हम लोग कहते हैं mv और tv क्या होता है। तो mv क्या है मेजरिंग वैल्यू है, tv है ट्रू वैल्यू, C क्या है करेक्शन है, E क्या है एरर्स है। मेजरिंग वैल्यू क्या होता है, मेजरिंग वैल्यू होता है कि ऑन फील्ड मेजरिंग वैल्यू, मतलब कि जो भी फील्ड के अंदर एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग जो फील्ड के अंदर जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है मेज़र करना पड़ता है। मान लो ये एक प्लॉट है, यहाँ पर से ये इतना तक हमको डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हम फील्ड में जाएंगे, जानने के यहाँ पर मान लो एक फील्ड में आने के बाद यहाँ से हम लोग चेन को पकड़े, इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेज़र के, तो मान लो ये 7 मीटर आया मेजरिंग लेंथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेज़र वैल्यू हो जाएगा। तो मेज़र वैल्यू हम लोग का क्या होगा, मान लो यहाँ पर 7 मीटर है, तो यहाँ मान लो 8 मीटर है, तो 8 मीटर मान लेंगे, यहाँ पर 8 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मैप, मैप में जितना वैल्यू दिया गया है उसको हम लोग बोलेंगे उसका ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू क्या हो सकता है, ट्रू वैल्यू देखो, ट्रू वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल वही एक सेम स्टेशन क्या है, तो जो जगह में यहाँ पर गए थे सेम वही जगह में अंदर जब हम लोग मैप में देखेंगे तो उसका मान लो जो लेंथ है वो दिया गया है 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या है मैप का लेंथ है, वो मेजरिंग लेंथ नहीं है। तो मेजरिंग लेंथ के कारण ये क्या हो सकता है, मेजरिंग लेंथ के कारण ये थोड़ा कम बेसी मतलब ज़्यादा हो सकता है। क्यों ज़्यादा होगा, जब मेज़र करने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या कोई भी हम लोगों का क्या बोल सकते हैं बैरियर रह सकता है जो हम लोग का डिफेक्ट करेगा, ये जो लेंथ होगा एक्चुअल लेंथ को डिफेक्ट करेगा, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा कम हो सकता है जो मेरा मेजर वैल्यू होगा। मगर जो ट्रू वैल्यू है वो तो हम लोग का पहले से ही कैलकुलेट किया गया है, तो उसके हिसाब से वो उतना ही रहेगा। तो एक्चुअल जो हम लोग का जो मैप में रहता है वो होता है ट्रू वैल्यू। फील्ड में जाकर वही चीज़ को हम लोग मेज़र करते हैं, वहाँ से जो कुछ प्रिसीजन या कुछ चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं
मेजर्ड वैल्यू। समझ में आया? तो एरर क्या होगा? एरर होगा कि एरर क्या है? मेजर वैल्यू, जब मेजर वैल्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा ट्रू वैल्यू से, मतलब कि जो फील्ड में हमको ज़्यादा मिलेगा, तब वो वैल्यू जब मेरा मैप स्टडी करने के बाद जो वैल्यू हमको देगा उस वैल्यू से कम जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, वहाँ पर एरर आया है। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग का मेजर वैल्यू है, मेजर वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा ट्रू वैल्यू से, तो क्या होगा, तब हम लोग का वहाँ पर एरर होगा। करेक्शंस क्या है? करेक्शंस है कि जब मेरा ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ट्रू वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मैप का जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिल जाएगा मेजर वैल्यू से, तब हमको क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही जान के रखो कि मेजर वैल्यू कैसे, मतलब ये करेक्शन और एरर में डिफरेंस क्या है। तो करेक्शन में क्या होता है? करेक्शन में जो ट्रू वैल्यू है होता है वो ज़्यादा होता है मेजर वैल्यू से। एरर में क्या होता है? जो मेजर वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है ट्रू वैल्यू से। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एरर्स। तो एरर्स हम लोग देखने के टाइम में 3 टाइप का एरर हो सकता है कोई भी सर्वे के अंदर। तो 3 को एरर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है? जिसके अंदर कॉलिमेशन एरर हो सकता है, चेन का कोई डिफेक्ट हो सकता है, और कोई मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो सकता है चेन के अंदर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कॉलिमेशन एरर क्या है? कॉलिमेशन एरर, मान लो एक हम लोग चेन यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर एक चेन बैठा है, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये सरफेस ऐसे करके मूव कर गया या मूवमेंट आ गया, तो ये जो फ्लैट प्लेन है ये हमको नहीं मिल पाएगा। कुछ चेन जब ये मूवमेंट कर लेगा तो यही मूवमेंट के लिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉलिमेशन एरर है वो। ठीक है, मतलब जितना हम लोग को प्रिसीजन चाहिए उतना नहीं मिला, वो मूव गया, तो ऐसे ही कंडीशन को बोला जाता है कॉलिमेशन एरर। तो कॉलिमेशन जब एरर होगा तब एक्चुअल लेंथ हमको नहीं मिल पाएगा, जिसके हिसाब से वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के मतलब कहलाता है। चेन के अंदर कोई डिफेक्ट रहेगा तो वो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगा। इसके बाद क्या है, अलाइनमेंट, जो हम लोग का जो ह्यूमन एरर, मतलब जो हम लोग मैन मतलब जाकर वहाँ से सर्वे करता है, तो वो लोग के कारण कुछ एरर हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट हम पहले ही बोल दिए थे कि वो स्ट्रेट लाइन में है या वो जो सरफेस है वो ठीक ठाक नहीं है, इसको हम लोग जब एक लाइन में करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या है, अलाइनमेंट वो ठीक ठाक नहीं मिलेगा, अलाइनमेंट चेंज होता रहेगा जगह में। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद और एक एरर आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल एरर। नेचुरल एरर में अंदर क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन होता है, एरर ड्यू टू कार्वेचर हो सकता है, कार्वेचर के लिए मतलब कार्व सरफेस होने के लिए वहाँ पर कुछ एरर हो सकता है, नेचुरली वो हो सकता है, मतलब नेचुरल का ग्राउंड ही तो है कार्व टाइप का। लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन होता है कोई भी हम लोग जो कंपास यूज़ करते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो जब क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल कारण, ग्रेविटी के कारण, या जो हम लोग का चुंबक क्षेत्र होता है, जो हम लोग बोलते हैं चुंबक क्षेत्र बोलते हैं ना, तो जो भी कोई मेटालिक चीज़ या कोई भी चीज़ रहता है उसको क्या करता है, उसको वो जो हम लोग का अर्थ का चुंबक क्षेत्र रहता है वो क्या करता है, अट्रैक्टेड करता है। तो उसके हिसाब से वो जो लोकल अट्रैक्शन होता है ना, कोई भी धातव चीज़ वहाँ पर रहेगा फील्ड के अंदर, तो धातव चीज़ रहेगा तो क्या होगा, जब हम लोग कॉम्पास यूज़ करेंगे या कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे जिसके अंदर चुंबक धातु मतलब चुंबक टाइप का कोई कंडीशन रहेगा, या चुंबक हम लोग मतलब चुंबकत्व रहेगा, उस कंडीशन में क्या होगा, वो धातव चीज़ के अट्रैक्शन रहेगा वो चुंबक चीज़ के ऊपर, तो उसके हिसाब से कोई भी मतलब स्टील या कोई भी हम लोग का आयरन टाइप का कोई मटेरियल्स या कोई भी धातव चीज़ रहेगा उसके मतलब नज़दीक में सर्वे करने का टाइम में, तो क्या होगा, वो जो एक्चुअल हमको प्रिसीजन चाहिए या एक्चुअल हमको जो मेजरमेंट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, कुछ हम लोग का अलग चीज़ होगा, जिसका कारण हम लोग बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि बैक साइड और फोर साइड हम लोग को प्लस माइनस करना पड़ता है लोकल अट्रैक्शन के साथ, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो जो बैक साइड होता है और फोर साइड का जो वैल्यू होगा डिफरेंस, जब 180 से ज़्यादा कम नहीं होगा, 180 एक्यूरेट होगा, तब वहाँ पर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं होता है। जब वो कोई मतलब डिफरेंस होता है तब वहाँ पर लोकल अट्रैक्शन रहता है, उसको करेक्शन करना पड़ता है, बाद में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग और एक चीज़ पढ़ेंगे आज का लास्ट, कि एक हम पढ़ेंगे कॉम्पेंसेटिंग एरर किसको बोलते हैं। तो कॉम्पेंसेटिंग मतलब क्या होता है, मान लो एक्चुअल जो हम लोग का स्टेशन है यहाँ से यहाँ तक है, तो मान लो A1 A2 पॉइंट है, इतना A1 से 2 तक हमको एक्चुअल वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हमको जो चेन दिया गया है उसको यहाँ से हम लोग पकड़े हैं, यहाँ से पकड़े, उसके बाद दोनों साइड से हम बहुत ज़्यादा खींच दिए, तो क्या होगा, ये जो एक्चुअल जो लेंथ था इसको ये क्रॉस कर जाएगा, इसको भी ये क्रॉस कर गया, तो उसके कारण क्या होगा, जो हमको एक्चुअल वैल्यू दिया गया था, एक्चुअल वैल्यू में क्या है, यहाँ से इतना तक है, इसको तो अचीव कर लिया, इसको बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इसको कमाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो जगह होता है इसको माइनस किया जाता है, ये जो जगह होता है माइनस किया जाता है।
तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, चेन को खींचने से चेन लंबा हो रहा है, मगर जब हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं एरर को नेगेटिव करने के लिए, एरर को हम लोग ये करने के लिए, मतलब एरर को हटाने के लिए, तब वहाँ पर क्या किया जाता है, इसको नेगेटिव एरर मानते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग उसको बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, चेन लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाने के कारण में एक्चुअल जो लेंथ है उसमें से एक्सीड कर जाएगा। तो एक्सीड चीज़ जो होगा, एक्सीड जो पोर्शन होगा उसको बात देना पड़ेगा, उसको हम लोग का काटना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से क्या पढ़ना पड़ेगा, इस साइड में, इस साइड हम लोग उसको माइनस करेंगे ना, तो इसीलिए ये एरर हो जाता है नेगेटिव जब हम लोग उस चेन को खींचते हैं। सिमिलरली जब हम लोग चेन को बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे तो वो क्या होगा, लेंथ को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है। तो वो कम हो गया, मतलब मान लो मैं यहाँ पर एक्चुअल लेंथ है यहाँ से इतना तक, तब वो उतना तक नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए ये जगह जाने के लिए इसको ऐड करना पड़ता है, ये लेंथ को भी ऐड करना पड़ता है। तो इसीलिए इस टाइप का एरर को बोला जाता है पॉजिटिव एरर। तो वीडियो कैसा लगा बोलो। आज का वीडियो इतना तक ही था। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।